कॉलोनियाँ हैं तो कॉलोनियों का हाल जो हमने देखा है वो सड़कों का हाल बुरा चल रहा है, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट सड़कों का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो सबसे प्राथमिकता जो रहेगी हमारी सड़कों पे रहेगी। दूसरी प्राथमिकता हमारी जो रहेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, नालों की सफाई नहीं हो पाती है। बरसात में नाले टूट जाते हैं, 2 बार यहाँ पे बाढ़ भी आ चुकी है। तो नालों की सफाई हर साल बरसात से पहले या 6 महीने में नालों की सफाई पूरी कराई जाएगी। इसके अलावा नाली कॉलोनियों में पानी निकासी की नालियों की व्यवस्था की जाएगी। और सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है, गंदगी है, कूड़ा उठाने के लिए पूरी ग्राम पंचायत में कुछ व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। ग्राम पंचायत की चुनाव की तिथि आने के बाद जैसे कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क के दर्शकों से वादे किए गए थे कि गली गली गांव-गांव घूम करके आपको जनता के हाल बताएंगे, जनता के हाल के साथ साथ उम्मीदवारों से बातचीत करके बताएंगे कि क्या हैं उम्मीदवारों के मुद्दे आखिर चुनाव लड़ने के। इसी के साथ हमारे साथ सुल्तानपुर मजरी से हितेश चौहान जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। पहले तो सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और क्षेत्र की जनता को भी नमस्कार। सुल्तानपुर मजरी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जमालपुर खुर्द भी आता है, बैरियर नंबर 6 भी आता है, भाईचारा भी आता है, शक्ति नगर भी आता है, पुराना अड्डा है जो बाल सदन गार्डन कॉलोनी है वो भी आता है, और एक कृष्णा कुंज कॉलोनी है जो सलेमपुर के पास में है, साईं धाम के पास, वो भी आती है। इतना बड़ा क्षेत्र है और इसमें अधिकतर कॉलोनियाँ हैं। और कॉलोनियाँ गांव जमालपुर खुर्द है या अड्डा पुराना है, कॉलोनियाँ हैं तो कॉलोनियों का हाल जो हमने देखा है वो सड़कों का हाल बुरा चल रहा है, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट सड़कों का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो सबसे प्राथमिकता जो रहेगी हमारी सड़कों पे रहेगी। दूसरी प्राथमिकता हमारी जो रहेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से गंदगी भी बहुत ज़्यादा है, नालों की सफाई नहीं हो पाती है। बरसात में नाले टूट जाते हैं, 2 बार यहाँ पर बाढ़ भी आ चुकी है। तो नालों की सफाई हर साल बरसात से पहले या 6 महीने में नालों की सफाई पूरी कराई जाएगी। इसके अलावा कॉलोनियों में पानी निकासी की नालियों की व्यवस्था की जाएगी। और सबसे ज़रूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ है, गंदगी है, कूड़ा उठाने के लिए पूरी ग्राम पंचायत में कुछ व्यवस्था नहीं है। पिछले प्रधान ने कुछ काम नहीं किया है और वो जनता के बीच दोबारा से जा रहे हैं, जनता उसको सबक सिखाएगी। तो कूड़ा उठाने की व्यवस्था की जाएगी, सड़कों की पानी निकासी के लिए नाली की, और कूड़ा उठाने के लिए, और बीच बीच में दवाई छिड़काव, क्या वो गंदगी मच्छरों के लिए हो, क्या वो कीटाणुओं के लिए, वो किया जाएगा। इसके अलावा मेरा बहुत एक अपना घोषणा पत्र है जिसको मैं चुनाव चिन्ह आने के बाद घोषित करूंगा जनता के बीच में। और वो घोषणा पत्र मेरा, उसमें कई सारे पॉइंट है, 15-20 पॉइंट है, और वो पॉइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम से जनता से जुड़े हुए पॉइंट है और वो सब पे काम होगा। पूर्व प्रधान बिरम सिंह के काम से कहीं ना कहीं आप नाखुश हैं, इसी वजह से क्या शायद आप चुनाव मैदान में खुद उतरे हैं? देखो, मैं पिछले 17 साल से राजनीति में हूँ और समाज सेवा करता हूँ। राजनीति को मैं समाज सेवा समझ के करता हूँ और 17-18 साल से राजनीति में हूँ और मैं काम करता रहता हूँ। बहुत सारे काम इतने हैं कि मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ जो मैंने किए हैं। पूर्व प्रधान ने कोई काम नहीं किया है जिससे मैं असंतुष्ट भी होकर मैंने RTI भी लगाई थी उस दौरान। RTI क्या है, सूचना का अधिकार है, सूचना मिल जाती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन फिर वो सिस्टम वाली चीज़ हो जाती है कि इसमें भाग दौड़ करते करते वो भी लगाई थी। क्योंकि कारण क्या है, बहुत सारे नहीं, आप कूड़ा जो स्वच्छता अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या कर दिया, दीवारों पे है ना पोस्टर लगा दिए कि अपना जमालपुर स्वस्थ बनाए, अपना सुल्तानपुर मजरी स्वस्थ बनाए, अपना क्षेत्र। क्या पोस्टर लगाने से थोड़ा हो रहे, उसके लिए घर घर कूड़ा उठाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है? उसके अलावा सड़कों में आप देखो किस कॉलोनी में एक आधी कोई कहीं पे अपने बंदे की दिखा गए या कर दिए, लेकिन आप देखो विट्ठल विहार से सरस्वती विहार तक कितनी सड़कें हैं। आप कृष्णा कुंज में जाके देख लो कितनी सड़कें हैं। आप शक्ति नगर में, आप इस बैरियर नंबर 6 की एकता विहार और आप गंगा विहार में देख लो कितनी सड़कें हैं। यहाँ तक कि पोर्स कॉलोनी RK पुरम में देख लो। मैंने इनके लिए प्रयासरत किया है पिछले 1-2 साल से। मैं कोरोना टाइम से खाना बांटने में भी बहुत सक्रिय रहा हूँ, आपने देखा होगा। और सड़कें वगैरह के लिए मैंने बहुत, भाईचारे की पुलिया मैंने बनवाई है, वो इतना पानी बन रहा था ब्लॉक स्तर से। जमालपुर खुर्द में 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर को मैंने 250 किलोवाट किया था, जिधर हमारे SC भाई रहते हैं। इसके अलावा शक्ति नगर में भी मैंने 100 किलोवाट के ट्रांसफार्मर फूक गया था, उसको मेरे द्वारा बनाया गया। शक्ति नगर में मंदिर की एक लाइट है, बहुत 1.25 लाख की लगे, वो मैंने कराई। जमालपुर में मंदिर की लाइट मैंने कराई है। यहाँ पे मैंने एक मंदिर, यहाँ पे एक लाइट मैंने कराई है बड़ी। ये वाली रोड आप देख रहे हो, ये मेरे सौजन्य से बनी है। विट्ठल विहार में जो पत्थर वाली रोड है 15 लाख की, मेरे सौजन्य से बनी है विधायक जी। इतने सारे काम मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ कि जो आप कह सकते हैं ये मैंने भाग दौड़ के प्रयास। जमालपुर खुर्द में शमशान घाट
पे है, जो पुलिया सब लड़कों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके चंद्रशेखर जी के टाइम से कराया था, वो पाइप बह गए थे, उसमें भी मैं प्रयासरत हूँ। मेरे पे वो लेटर भी है जो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ सिंचाई विभाग से। सिंचाई विभाग के जेई हैं यहाँ, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट रहता है, विनोद चौहान जी, किसी को नाम भी नहीं पता होगा सिंचाई विभाग के जेई का नाम क्या है, विनोद चौहान जी है, उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है। एक्शन मैडम है उनकी, ठीक है, उनके द्वारा मैं दोबारा से वो वहाँ पे पुलिया निर्माण का कार्य कर रहा हूँ, मतलब करवा रहा हूँ। सरकार वो पेंडिंग फाइल पड़ी हुई, क्योंकि फाइलों के पैर नहीं होते, उनको फाइलों को लेके दौड़ना पड़ता है, तब काम होता है सिस्टम में। बहुत सारे अनगिनत काम है जो मैं करवाता हूँ। इसके अलावा आप देखते होंगे पेड़ पौधे मैंने गंगा जी पे लगाए, तो मैं ये भी योजना एक करूँगा सिंचाई विभाग से बात करके, नहर की पटरी का सौंदर्य कराने का, वहाँ बच्चों के लिए पार्क का भी व्यवस्था करवाऊंगा। ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं बहुत सारे। इसके अलावा सिडकुल रोजगार नहीं है, मैं 15 साल से सिडकुल में डिप्टी मैनेजर रहा हूँ, तो बहुत सारे बंदे हैं, उनका इंडस्ट्रीज़ में या सिडकुल में बात करके उनको वहाँ पे रोज़गार दिलाने का काम भी करूँगा। अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 70 साल से एक ही कोटा है हमारी ग्राम पंचायत में, और वो पूरा नहीं होता है बादराबाद में। मैं कहता हूँ एक की जगह 2 कोटे किए जाए, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। होटल कम हो सकते हैं लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि बाहर के आदमी यहाँ पे, मैंने बोला ना कॉलोनियों की संख्या ज़्यादा है, तो वो 2 कोटे ऐसे ये कराए जाएंगे। सफाई की बाकी मैं इतने सारे अनगिनत है, जो मेरा घोषणा पत्र आएगा वो आपको मिल ही जाएगा पत्रकार बंधुओं को। ये मेरी योजना है। देखिए, बढ़ता नशा कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में है, लेकिन आप अपनी ग्राम पंचायत में ऐसा क्या करेंगे कि उस पर रोकथाम हो जाए? अब आप देख रहे होगे, कल मैंने स्टेटस भी लगाया, फेसबुक पे डाला है कि सब, ये मेरा घोषणा पत्र का ये मेरा दूसरा ही मुद्दा है कि अपनी ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मजरी को नशा मुक्त कराऊंगा, और इसके द्वारा मैं बीच बीच में अभियान भी चलाता हूं। बहुत सारे अपने एक जगह में प्रचार कर रहा था, तो वो बंदे नशे वाले थे, मैंने एक बार उनको सबको थोड़ा सा वहाँ पे डांट फटकार के पुलिस को बुला के वो करा था, तो मुझे कहने लगे कि भाई जी वो आपने उस दिन हमें करा था। मैंने कहा देखो भाई, नशा तो मुक्त कराना है, क्योंकि जो आदमी नशा का आदी हो जाता है वो अपने बाप का भी नहीं हो पाता है, तो वो और तो क्या होगा। इसकी वजह से बहुत सारे अभियान, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चलेगा, इसमें ग्राम पंचायत और पुलिस विभाग जो होता है, वो दोनों का तालमेल ऐसा रखा जाएगा। क्योंकि देखो, मैं खुद भी समाज सेवी राजनीति में हूँ, तो मेरा संपर्क सब जगह है, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, सब जगह। उसके अलावा यहाँ पे मैं खुद भी एक अपनी जो युवाओं की टीम है जागरूक करने का अभियान करता हूँ। समय समय पे मैं एक तरह से जैसे पॉलीथीन का मैंने अभियान चलाया था कि पॉलीथीन नहीं होनी चाहिए, थैला क्रांति करी थी, वो करा गया था। ऐसे बीच बीच में नशा के ऊपर भी मैं एक टीम वर्क करता रहता हूँ, NGO चलाता हूँ, सत्य में जाते। उस NGO के द्वारा जो पोल्यूशन है, नशा है, गंगा सफाई है, इस पर मैं पहले से काम करता आ रहा हूँ। और वो उस पे योजना ये है कि पुलिस, आपको ये नहीं लगता कि नशा मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा आपके खिलाफ हो जाएंगे? नहीं, आप क्या 5-10% उन युवाओं की बात कर रहे हैं जो नशे के चंगुल में फंस गए हैं? क्या आप नहीं चाहते, वो खुद भी चाहते हैं हम नशे से निकले? कौन सा युवा, आप मुझे बताओ, कोई नहीं चाहता है कि मैं नशे से निकलूं। लेकिन वो एक बीमार व्यक्ति हो जाता है, तो वो निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता है, तो खिलाफ कैसे हो जाएगा? तो युवाओं में गार्डन कॉलोनी में गया, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, कह रहा भाई जी यहाँ कोई पीने खाने वाला बंदा नहीं है, सब पोर से, और यहाँ के माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चों को कोई भी दारू ना बांटे चुनाव में। तो ये आप सोच देखो ना, कैसे खिलाफ हो जाएंगे परवेश भाई। आप चीज़ ये देखो कि जो आदमी खुद छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसको छुड़वाना है, जागरूक करके छुड़वाना है, तो ये तो पॉजिटिव है। माँ बाप, घर खराब हो जाता है नशे की वजह से। ये हमारे साथ हितेश चौहान जी थे, इनका साफ तौर से कहना है ये जीत होने के बाद मैं कहीं ना कहीं ऐसे इतने कार्य कर दूंगा इसकी सुल्तानपुर मजरी की जनता के लिए, कि मजरी की जनता जो पूर्व प्रधान थे उनके कार्य से नाखुश थी, और नाखुश कहीं ना कहीं ये भी थे। इसी वजह से इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे। अभी तो देखना होगा कि सुल्तानपुर मजरी कितना भरोसा, कितना विश्वास रखती है हितेश चौहान जी पे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क हरिद्वार।